मोलेकुलरिटी। ठीक, मोलेकुलरिटी क्या होता है जरा ध्यान से देखिएगा। मोलेकुलरिटी में होता है कि एक आपको पढ़ाई जाएगी कोलिजन थ्योरी। हाल फिलहाल मैं कोलिजन थ्योरी को डिस्कस नहीं कर रहा। कोलिजन थ्योरी को जो है मैं बाद में इसी चैप्टर में आगे आएगा। कोलिजन थ्योरी मतलब ये लगाओ, इसके बाद एक टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ, उसके बाद कोलिजन थ्योरी टॉपिक है। तो हाल फिलहाल हम कोलिजन थ्योरी का एक पॉइंट उठाएंगे यहाँ पे, जिससे आपको ये मोलेकुलरिटी समझ आने में आसानी होगी। कोलिजन थ्योरी ये कहता है कि जब एटम्स या फिर आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, आपस में कोलाइड करते हैं, और वो कोलाइड जो है वो बहुत स्पेसिफिक होता है, वो कोलाइड बहुत स्पेसिफिक होता है, तब जाके वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक? स्पेसिफिक मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर वो मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे तब जाके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो जैसे दो मार्कर हैं, दो मार्कर अगर ऐसे टकराएंगे तभी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब ये दो मॉलिक्यूल्स कंटेनर में घूम रहे होंगे तो ऐसे टकराने के चांसेस तो हैं, लेकिन ऐसे भी टकरा सकते हैं, ऐसे भी टकरा सकते हैं, ऐसे भी टकरा सकते हैं। तो ये जो टक्कर है ये वाली, इन सबको कहते हैं इन इफेक्टिव कोलिजन, यानी कि इनसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही ये टकराएगा इसको कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। तो जैसे ही मॉलिक्यूल्स इस तरीके से टकराया होगा तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अदरवाइज ऐसे टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, घूम के आए, ऐसे टकराए, प्रोडक्ट नहीं बना, वापस चले गए, फिर आए, ऐसे टकराए, प्रोडक्ट नहीं बना, वापस चले गए, फिर ऐसे आए, टकराए, प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्ट कन्वर्ट। तो बेसिकली यही आपकी कोलिजन थ्योरी कहती है कि कोई भी एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं, एक मिनट में, कोई भी कोई भी एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स जो हैं जब कोलाइड करेंगे तो उनका कोलाइड या उनका जो कोलिजन है वो बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक और वर्ड, स्पेसिफिक कोलिजन। बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होगा तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। ये कहती है कोलिजन थ्योरी। अब इसका मोलेकुलरिटी से क्या लेना देना है जरा ध्यान से देखिएगा। मोलेकुलरिटी से ये है कि अब तक आपको ये पता चल चुका है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन जैसे इसके आगे छोटा बी लिख दिया, छोटा ए, और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया सी, और ये हो गया डी। तो बच्चों अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, एलिमेंट्री का क्या मतलब होता है? सिंगल स्टेप में जो हो जाए, एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं उसको, सिंगल स्टेप में जो होती है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो आपसे इससे कहा जाए, आपसे कहा जाए कि इसका रेट लॉ लिख के दिखाओ, तो बड़ा आसान था रेट लॉ। कोई बच्चा बताएगा रेट लॉ क्या होगा इसका? R इज इक्वल टू के, ए की कंसंट्रेशन ए ऊपर और बी की कंसंट्रेशन बी ऊपर। आराम से देख लो। यस सर, यस सर। अब बच्चों यहाँ पे ये वन स्टेप में हुई है ना, तो वन स्टेप का क्या मतलब है कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के सामने आए होंगे, टक्कर हुई होगी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट, तभी तो वन स्टेप कहलाएगा। ए बी सामने आए, टक्कर मारी, अपना प्रोडक्ट में कन्वर्ट। तो आपसे कहा जाए कि इसकी मोलेकुलरिटी बताइए, मोलेकुलरिटी। तो बेटा इसकी मोलेकुलरिटी जरा ध्यान से सुनिएगा। मोलेकुलरिटी को कैसे बताएंगे आप? इन नंबर्स को जोड़ देंगे, ए और बी को। तो सर ये तो आप कंफ्यूज कर रहे हो, ए और बी को जोड़ के तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलता था, अब ए और बी को जोड़ के मोलेकुलरिटी निकलेगा। तो हाँ बच्चों सेम चीज है, लोग अलग अलग करके बताते हैं, कंफ्यूज करते हैं, सेम चीज है ए और बी। अब यहाँ पे ए और बी अगर यहाँ जोड़ दोगे तो वो निकलता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि किस तरीके से वो लिंक है। डबल कर देंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, ट्रिपल कर देंगे तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी अगर आप जोड़ देंगे और लेट से ए और बी जोड़ के 2 आ गया, तो इसका मतलब है कि दो मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मार रहे हैं। मोलेकुलरिटी लेट से 3 आ गया, तो इसका मतलब है 3 मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं। लेट से मॉलिकुलरिटी जो है वो 1 आ गया, तो यानी कि एक ही मॉलिक्यूल है जो अपने को आपको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है, एक ही मॉलिक्यूल अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, तो मोलेकुलरिटी ये है और ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ध्यान से सुनिए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको याद हो तो ये फ्रैक्शन में भी आ सकती है। आपने कुछ क्वेश्चन देखे होंगे जहाँ पे 1/2 भी लिखा होगा, है ना, तो ये फ्रैक्शन में आ सकता है। लेकिन मोलेकुलरिटी मतलब होता है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, तो ये फ्रैक्शन में नहीं आ सकता मोलेकुलरिटी। ध्यान से सुनिए, है एक जैसी चीज पर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, और यही डिफरेंस की वजह से इनके बीच में एक टेबल क्रिएट हो जाती है, वो टेबल आपको याद करनी है। हाँ जी,
सर अगर ए और बी की वैल्यू अगर यहाँ 2 और 2 रख दे तो फिर है तो 2 मॉलिक्यूल टक्कर मार रहे हैं, पर वो तो आंसर तो 4 आएगा। 4 मॉलिक्यूलिटी हो गई फिर उसकी, 4 मॉलिक्यूल आपस में टक्कर मार रहे हैं, मतलब 2 ए आए होंगे, 2 बी आए होंगे, 4 जने आपस में टक्कर मारेंगे तब जाके प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा। और मैं एक बात और आपको बता दूं कि 4 मॉलिक्यूलिटी बहुत ज्यादा रेयर केस है, इम्पॉसिबल मानो 4 मॉलिक्यूल एक पर्टिकुलर एंगल पे टक्कर मारे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है बेटा। ज्यादातर मॉलिक्यूलिटी 1 2 ज्यादा से ज्यादा 3 4 मॉलिक्यूलिटी बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ठीक। अच्छा, अगर ये सिंगल स्टेप नहीं होती, ध्यान से सुनिए, अगर ये मल्टीपल स्टेप में होती, मल्टीपल स्टेप में, ठीक, तो आप क्या करते थे, इसका मैकेनिज्म देखते थे, स्लो स्टेप। मैकेनिज्म देखने के बाद जो स्लो स्टेप होता था उससे आप इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिख के दिखाते थे। तो सिमिलरली वैसे ही जब मोलेक्युलरिटी आपको बतानी हो मल्टीपल स्टेप के लिए तो सेम प्रोसीजर है, आप स्लो स्टेप में जाना, वहां पे जितने रिएक्टेंट लगे हों वही उसकी मोलेक्युलरिटी है। जैसे ही एक एग्जांपल में लिख के दिखाता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। चलो कुछ एग्जांपल इन्होंने जो लिखे हैं वो लिख देता है। O2F2 gives O2 plus F2, उसके बाद 2HI gives H2 plus I2, उसके बाद बच्चों 2NO gives 2NO plus O2 gives NO2। ये 3 रिएक्शंस हैं, ठीक है। और तीनों रिएक्शंस बच्चों मैं आपको बोलता हूं कि तीनों रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होने वाली है, तीनों की तीनों सिंगल स्टेप में हो जाती है। तो आप मुझे बताइए क्या आप इसका रेट लॉ लिख के दिखा सकते हैं तीनों रिएक्शंस का? आराम से बताइए सोच के। रेट लॉ यस सर। है ना, लिखें रेट लॉ। देखो इसके लिए रेट लॉ, इसके लिए रेट लॉ होगा R इज इक्वल टू K O2F2, दैट्स इट, 1 लगा दो। दूसरे वाले के लिए होगा K HI और ये 2। तीसरे वाले के लिए रेट लॉ लिख दो K NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। लो जी, सबके रेट लो आ गए। अब मैं आपसे पूछूं मोलेक्युलरिटी बताइए इसी में, तो कुछ नहीं करना, इसके आगे एक लिखा है मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। इसके आगे 2 लगा है मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर हो गया, बाई मॉलिक्यूलर, बाई मॉलिक्यूलर। और बेटा ये 2 है ये 1 है तो ये हो गया बच्चों टर मॉलिक्यूलर, टर। तो कहने का मतलब ये है कि मोलेक्युलरिटी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते एक ही तरीके से हैं पर इसका सेंस अलग अलग है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तो ये पता चलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या लेना देना है, वही इसे डबल कर दोगे तो इस 2 की वजह से रिएक्शन 4 टाइम्स हो जाएगी। अब मैंने इसके क्वेश्चन बहुत चला रखे हैं, आप फील करो, अगर इसको डबल कर दोगे तो 2 की पावर 2 4 आ जाता था बाहर, है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ नहीं? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। तो इसीलिए बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो आपको ये बताएगा कि आपका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज होने वाला है। लेकिन मोलेक्युलरिटी जब आप बोलते हैं उसकी चीज को, मोलेक्युलरिटी जब बोल रहे हैं उसी चीज को, तो वो ये बता रहा है सिर्फ कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मार रहे हैं, मॉलिक्यूल्स कोलाइड कितने कर रहे हैं, बस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में आ सकता है, 2.5 भी आपने निकाला, 1.5 भी आ सकता है, हाफ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन याद करो 0 भी था। लेकिन मोलेक्युलरिटी मतलब क्या है? मॉलिक्यूल्स का टक्कर मारना। आप बताओ मॉलिक्यूल्स का टक्कर मारना क्या 0 आ सकता है? नो सर। नहीं, तो मोलेक्युलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती। मोलेक्युलरिटी 1 होगी या तो 2 होगी या तो 3 होगी, फिक्स नंबर होगा। या तो एक मॉलिक्यूल आपस में खुल जाएगा या 2 मॉलिक्यूल टक्कर मारेंगे, 3 मारेंगे, 4 मारेंगे, 5 मारेंगे। पर यहाँ फ्रैक्शन का कोई खेल नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन का खेल है। एक कैसे करेगा बेटा क्या पता कैसे चलेगा? एक अगर मॉलिक्यूलरिटी 1 हो तो मोलेक्युलरिटी 1 होगा तो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? हाँ सर, अकेला कैसे टक्कर मारेगा? टक्कर नहीं मारेगा, वो अकेला मॉलिक्यूल ही अपने आप को डिकम्पोज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, इसका ये मतलब होगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से मोलेक्युलरिटी था। अब मैं आपको बेटा 2 फोटोज भेज रहा हूँ, प्लीज आप उन फोटोज को पढ़िए और फोटोज को और सुनिए। जो अगला फोटो होगा उसमें एक हेडिंग मिलेगी आपको मैकेनिज्म करके, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। तो आप उसमें देखेंगे कि कई सारी रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखा हुआ है, उसमें स्लो स्टेप देखना, स्लो स्टेप में जाके देखना कितने रिएक्टेंट आपस में टक्कर मार रहे हैं। जितने रिएक्टेंट आपस में टक्कर मार रहे होंगे ये कैसे पता चलेगा, आगे के नंबर देखना, आगे के नंबर देखोगे वही उसकी मोलेक्युलरिटी है, बाई मॉलिक्यूलर, टर मॉलिक्यूलर, टेट्रा मॉलिक्यूलर, यूनी मॉलिक्यूलर, इस तरीके से। ठीक है जी। अब निखिल सूरी बेटा यस सर। जल्दी माइक ऑन करो। क्या आपने मोलेक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन का पेज भेज दिया था ग्रुप में? जी सर भेज दिया था। आप उन पेजेस को एक बार फिर से भेज दो, और क्योंकि कनिष्क को मैंने बाद में ऐड किया था, फिर से भेजो और ये बच्चे उस पेज को पढ़ के आएंगे और मुझे बताएंगे क्या इनको समझ नहीं आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स नहीं है क्योंकि ये पूरा थ्योरी है, मुझे लिखना पड़ेगा, मेरे को पसंद नहीं है, पूरा प्रदीप छाप दूंगा। तो आप इसके नोट्स खुद बनाएंगे। सिर्फ एक टॉपिक है मोलेक्युलरिटी और अगला होगा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। इन दोनों से नोट्स खुद बनाना। कंटेंट आपको व्हाट्सएप पे मिल चुका है, आप जाके पढ़ के आओ। जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ, जाइए एक एक लाइन को पढ़ के आइए, सब समझ आ जाएगा आपको। हाँ बेटा। सर मेरा नेट चला गया था, तो ये जो लास्ट में अभी बताया बाय मॉलिक्यूलर, ये दोबारा बता दो। लास्ट में नहीं बेटा, तो बहुत पहले बताया था, उसके बाद तो ये बता दिया, फिर ये भी बता दिया, बहुत कुछ बता दिया मैंने तो। चलो तुम सुनते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि जितने मॉलिक्यूल्स आपस में आगे लगे होंगे वही उसकी मोलेक्युलरिटी है। इसके आगे 1 लगा हुआ है तो ये यूनिमोलिकुलर कहलाएगा, इसके आगे 2 लगा हुआ है तो ये बाई मॉलिक्यूलर कहलाएगा, इसके आगे 2 और 1 लगा हुआ है तो टर मॉलिक्यूलर कहलाएगा। और यही चीज तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी थी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में भी ये 1 है, ये 2 है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम किसी रेट ऑफ रिएक्शन के रिस्पेक्ट में पढ़ने के लिए कि भैया अगर डबल कर दूंगा कंसंट्रेशन तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मोलेक्युलरिटी सिर्फ ये बताती है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, और ये आप हमेशा सिंगल स्टेप के लिए निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स के लिए आपको नहीं निकालना है। कॉम्प्लेक्स के लिए अगर निकालना है तो स्लोएस्ट स्टेप में जाके निकालना, अदरवाइज निकालने को बोलेगा नहीं, सिंगल स्टेप में ही निकालने को बोलता है। तो अब जाके उस पेजेस को पढ़ो जो ग्रुप में आए हुए हैं आपके पास। बेटा पूरा पढ़ जाना, 3 पेज है, पूरा 3 पेज का कंटेंट है। कुछ कुछ बातें मैंने नहीं बताई लेकिन आपको पढ़ के समझ आ जाएगा, इस तरीके से टॉपिक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बच्चा, और अभी तक किसी बच्चे ने ग्रुप में स्क्रीनशॉट नहीं डाले हैं। निखिल सूरी, क्या आपके पास सारे स्क्रीनशॉट हैं? सर फिर वो लैपटॉप वाले हैं। लेकिन लैपटॉप वाले हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसपे सारे फोन वाले हों? सर फोन के स्क्रीनशॉट्स हैं पर उसमें आपकी वीडियो ब्लर होने की वजह से वो स्क्रीनशॉट थोड़े थोड़े ब्लर हैं। वाह, हाँ तो कोई नहीं आपकी सर, वीडियो रिकॉर्डिंग में ब्लर से देख होगी ना। लेंगे। और किसी पे ऐसे नहीं है स्क्रीनशॉट जो साफ साफ हो? सर साफ कैसे होंगे जब वो ऑलरेडी ब्लर होते थे। हाँ सर वो आपकी चलो, साइड से ठीक था है। ना। ठीक है रुचि, तुम्हारे पास ब्लर है तो बाकी बच्चों को भी तो ब्लर होंगे ना, तो कोई बच्चा बोल क्यों नहीं रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ। सब पढ़ने में इतना बिजी तो नहीं है, ये पढ़ा को लैपटॉप वाले हैं। ओके, अच्छा। जिया इशिका, तुम पे भी नहीं है? सर स्क्रीनशॉट तो सारे हैं, बस ब्लर हो सकते हैं। हाँ ठीक है चलो। सर मैंने रुचि, नोट्स बना लिए तो डिलीट हो गए। ओके। रुचि, तुम आज एक ग्रुप में डालना सारे स्क्रीनशॉट, और सारे स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आज ही लिखता हूँ यार, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा एक्चुअली, मैं दूसरे कामों में लगा हुआ, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा लिखने का तुम्हारे सर लिए। हाँ सर मतलब सिंगल स्टेप वाले केस में, जैसे 1 2 3 के केस में मोलेक्युलरिटी जो भी है और वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होगा। हाँ सेम होगा, यही मेरे को यहाँ स्टार बना के लिखना भी था कि सिंगल स्टेप के लिए आप ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी सेम होती है। ये आपको स्टार बना के नोट्स में लिखना है कहीं, क्योंकि प्रदीप में भी बहुत फोकस किया गया इस बात पे कि जो सिंगल स्टेप की रिएक्शंस हैं, सिंगल स्टेप की, उसमें मोलेक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है। सिंगल स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेम होता है, लिखा हुआ है प्रदीप में बार बार, फोकस। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, और रुचि इसका भी स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे।
जल्दी करो बच्चों, 2 पेज है, खत्म फिर कंटेंट, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पे, या मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस और करा देता हूँ ताकि आपका दिमाग खुल जाए। ओह, सर हाँ जी सर एक मॉलिक्यूल मतलब कैसे डिकम्पोज होगा सिर्फ अकेला? बेटा, एक मॉलिक्यूल आपने डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं पढ़ी? सनलाइट पड़ता है तो डिकम्पोज हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है, हीट देते हैं तो डिकम्पोज हो जाता है। 10th मतलब सर क्लास में चैप्टर कुछ ना 1 में कुछ इनिशिएशन तो देना पड़ेगा ना? हाँ सर कुछ ना कुछ इनिशिएशन तो देना पड़ेगा ना, हाँ तभी होगा ना। इनिशिएशन देना पड़ेगा, पर उस इनिशिएशन को हम मॉलिक्यूल नहीं मानेंगे। आपके पास जो सनलाइट जो फोटोन आ रहे हैं टकरा रहे हैं उसको कोई पार्टिकल नहीं मानोगे, ठीक है? जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप हीट करते हैं तो हीट करने पे टूट जाता है क्विक लाइम और CO2 में। अब इसकी मोलेक्युलरिटी 1 है क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल है। ये टूटा कैसे? आपने इसको गर्मी दी। अब आप कह रहे हैं सर वो गर्मी वाली पार्टिकल को काउंट करूं क्या? नहीं, उसको क्यों काउंट करोगे? वो एनर्जी है, एनर्जी को काउंट नहीं करोगे। मॉलिक्यूल अगर कोई है तो बताओ, कोई मॉलिक्यूल आपने सब फेंक के मारा हो? ओके सर। पढ़िए, शाबाश। मेक श्योर कि आपको मोलेक्युलरिटी पूरा क्लियर हो जाए, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर की जो मैंने PDF भेजी है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मोलेक्युलरिटी के ऊपर हैं। मैं उसको ढूंढ लेता हूं और फिर बोर्ड पे लिखूंगा, फिर आप उस PDF को जाके उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को पढ़िएगा और बताइए हाँ सर हमें क्लियर हो गया कि मोलेक्युलरिटी क्या है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड। चलिए ले लिया होगा, मैं स्क्रीनशॉट मैं मिटा रहा हूँ बोर्ड। अच्छे से नोट्स बनाना बच्चों, तुमसे बहुत उम्मीद है मुझे कि इस टॉपिक का नोट्स मैंने नहीं लिखा है तो तुम लोग एकदम बढ़िया बना के दोगे मुझे। सर मेरे पास कुछ चीज जो नोटबुक में नोट है रफली वो भी भेज दूं? बेटा मैं क्या करूंगा नोट्स का? नोट मैं तो ऐसे ही क्योंकि ऐसे बहुत ज्यादा ब्लर है। क्या कह रही हूँ मैं समझ नहीं आ रहा। जो SS है वो ज्यादा ब्लर है, अगर समझ नहीं आएंगे तो कॉपी में से आप मैच कर सकते हो। अच्छा तुमने कॉपी में उतार लिए हैं वो? रफली है पर समझ में आ जाएंगे, मैंने अच्छे से उतारे हुए हैं। चलो भेज देना, वो भी भेज देना। बच्चों फटाफट स्क्रीनशॉट को कॉपी में उतार लो, नहीं तो स्क्रीनशॉट का बंडल लग जाएगा लास्ट ईयर की तरह। और सच में सीरियस बात है क्योंकि 12th क्लास है तुम्हारी, तुम्हारे लिए बोर्ड नहीं रुकेगा, बोर्ड का पेपर तो होगा ही होगा। देख लो अभी भी बोर्ड रुका हुआ नहीं है, बोर्ड ने अभी भी ये कह दिया कि पोस्टपोन हो गए हैं, हो सकते हैं पेपर तो अभी भी। तो तुम्हारे लिए तो भूल ही जाओ कि पोस्टपोन होंगे या कैंसिल होंगे। 10th क्लास नहीं है ना, ये नंबर सिर्फ एडमिशन के लिए चाहिए साइंस स्ट्रीम में। क्या मैं आगे बढ़ूं? पढ़ाए? यस सर। सर चैट में कुछ लिखा है। चैट में कुछ लिखा है? अच्छा अरे यार ये तो तुम मुझे वैसे पूछ लेते। अकाउंट नंबर ठीक है। अच्छा 2 बच्चों ने मेरे को पूरी पूरी फीस दे दी, ठीक है, 10-10 हजार रुपए, एकदम मन खुश हो गया स्क्रीनशॉट देखकर। तो आप भी ट्राई कर लो, अगर पूरी जैसे वो आपका साल का वो बच जाएगा, क्योंकि कोरोना है, पता नहीं आगे 2-3 महीने बाद इनकम होना हो फिर पेंडिंग रुक जाएगी फीस, इसलिए इकट्ठे अभी तो पड़ा होगा, कर दो। चलो आगे सुनो मेरी बात। अब देखो स्क्रीन पे आ जाओ सारे, जो जहां पढ़ रहा है छोड़ दो, स्क्रीन पे आ जाओ। अब घर पे पढ़ लेना उस टॉपिक को और अच्छे से नोट्स बना लेना। मेन जो आइडिया है वो मैंने आपको आइडिया दे दिया, कितना इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक ये पता चल जाएगा जब आप आज प्रीवियस ईयर के 27 क्वेश्चन की PDF मैंने आपको भेजी हुई है। टॉपिक नहीं सॉरी 29 क्वेश्चन है पहले टॉपिक में, मैं बताता हूँ कैसे है वो। सुनो पहले 2 एग्जांपल सुनो। ये रिएक्शन है बच्चों, एक 2NH3 gives H2 plus 3 यहाँ लगा दो N2। ये एक रिएक्शन है। सनिकेत है क्या क्लास में? सनिकेत
नहीं है आज? हाँ भैया आशीष? यही हूँ मेरी। अच्छा है। आशीष? उसका बर्थडे आज आया नहीं वो आज। हाँ, birthday है। चलो बेटा ये रिएक्शन दी हुई है ना, और पता रेट कैसे लिख के दिया हुआ है, रेट इज इक्वल टू के लिख के दे दिया। तो आप मुझे खुद ही बताओ, रेट इज इक्वल टू के लिखा है, आगे इसको अमोनिया लिखना चाहिए था, पावर 2 लगानी चाहिए थी, पर इसने लिखा ही नहीं। इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. तो ऑर्डर तो जीरो आ गया, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसकी मोलेक्युलरिटी बताइए जरा, तो बेटा मोलेक्युलरिटी में आप 2 लिख कर आएंगे। अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी होगी, अमोनिया के 2 मॉलिक्यूल ने टक्कर मारी होगी, तब ये कन्वर्ट हुआ ऐसा। तो मोलेक्युलरिटी 2 आ गई, लेकिन ऑर्डर जीरो आया। तो सर हमेशा सेम ऑर्डर नहीं जीरो कैसे हो सकता है सर? बेटा, अब ये डिस्कशन लास्ट क्लास हो चुका था यार, कम ऑन। नहीं सर, इस रिएक्शन का कह रहा हूँ मैं बस। छोड़ो इस रिएक्शन में कैसे हुआ नहीं हुआ, जीरो होता है ये आपको प्रूफ किया था ना मैं सनलाइट वाले हाँ सर, एग्जांपल वो से। तो पता है मुझे। फिर इसमें भी कोई ना कोई कंडीशन होगी, अब वो कंडीशन एरो के ऊपर लिखनी चाहिए, लिखी नहीं है, तो आप यहाँ से फील लीजिए कि हाँ भाई कोई कंडीशन जरूर रही होगी, और है कंडीशन। प्लेटिनम है, प्लेटिनम कंडीशन है, मतलब प्लेटिनम का सरफेस, ये रहा प्लेटिनम, देखिए जरा ध्यान से, ये रहा प्लेटिनम, इस पे आके अमोनिया के मॉलिक्यूल चिपकेंगे, 2 आपस में टक्कर मारेंगे, तब ये कन्वर्ट होगा। आप प्लेटिनम की ये हटा दीजिए सरफेस, 4 किलो ले आओ अमोनिया, ऐसे ले आओ 4 किलो अमोनिया ऐसे फेंक दो हवा में, नहीं होगी रिएक्शन। 5 किलो फेंक दो, 50 किलो फेंक दो, नहीं होगी रिएक्शन। क्यों? प्लेटिनम इज रिक्वायर्ड। जितना ज्यादा प्लेटिनम का सरफेस उतनी रिएक्शन फास्ट। तो रिएक्शन डिपेंड किस पे कर रही है, ये रेट जो है डिपेंड किस पे कर रहा है, प्लेटिनम पे, ना कि इस पे, इसीलिए जीरो ऑर्डर हो गया। मन्नी तब भी नहीं आया समझ? आ गया सर समझ। आ गया। तो बच्चों ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि हर बार आपको एरो के ऊपर कुछ लिख के दे, नहीं दे तो समझ जाओ कि ये जीरो ऑर्डर इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशन होगी, उसी कंडीशन में रिएक्शन पॉसिबल है। वो कंडीशन हटा दोगे तो तुम कितना ही ले आते रहना अमोनिया, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा एक और एग्जांपल देखो, हम पहले वाले एग्जांपल उठा रहे हैं, H2 + Cl2 2HCl, और ये रिएक्शन होती थी HNO की प्रेजेंस में, HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन होती थी। अब आपको याद होगा कि इसका अगर ये HNO की प्रेजेंस में है तो रेट कैसे लिखोगे बच्चों, बताइए जरा, बोलो। सर H2 की कंसंट्रेशन इनटू Cl2 की कंसंट्रेशन। क्यों लिखोगे, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, वही याद तो सर, करो। के ही तो हो जाएगा। यस हाँ सर। तो बोल तो रहे नहीं हो, कैसे पता चलेगा कि वही तो सर यही हो जाएगा, ये कैसे पता चलेगा मुझे, है ना? आपको बोलना सीखना पड़ेगा। एग्जामिनर आता है धज्जियां उड़ा देता है बच्चों की, बच्चा अपना नाम भी नहीं ले पाता उस एग्जामिनर के सामने। जब आएगा ना एग्जामिनर स्कूल में तब मेरी बात ये याद आएगी। इस साल भी ऐसे ही हुआ हमारे बच्चों के साथ, कुछ बच्चे जो मेरे से खूब बोलते हैं, मैं वहीं बैठा था तो वो तो बोल गए मुझे देखकर, और कुछ बच्चे जो सुम से रहते हैं चुप चुप से, उनकी बोलती नहीं निकली, तो उन्हें नंबर भी फिर उसी हिसाब से लगा के दिए। तो कोशिश करिए कि आप जब मैं पूछ रहा हूँ तो आप इंटरेक्शन करें कि सर जीरो ऑर्डर है, कुछ मत लिखो, के लिख के छोड़ दो। अच्छा इसकी आपसे मोलेक्युलरिटी पूछे कोई, मोलेक्युलरिटी, तो आप बताइए कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर मारेंगे तब जाके रिएक्शन पॉसिबल होगा। 4 होगी सर इसकी। 2 बेटा, अब फिर कोई 4 दो। हो गया मन की, बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, ये भी हाँ एक सर मॉलिक्यूल सर, है, सॉरी। 2 मोलेक्युलरिटी हो गई। तो उम्मीद करता हूं आपको जीरो ऑर्डर कब आ रहा है, मोलेक्युलरिटी क्या है, काफी डिफरेंस आपको समझ आ रहा है, हाँ है ना? सर Yes, sir. ये दोनों सिंगल स्टेप वाले हैं। नहीं बेटा, सिंगल स्टेप वाली नहीं होगी। आप देखो ना, अगर सिंगल स्टेप वाली होती तो इसका रेट कैसे लिखते थे, क्या सिखाया था मैंने? अंकिता सब गड़बड़ कर दिया बेटा, ये लो, अगर सिंगल स्टेप का होता है तो ऐसे लिखते हैं रेट एक्सप्रेशन, अगर ऐसे नहीं लिखा हुआ ये इस तरीके से है तो ऑब्वियसली ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, हमें ये अंडरस्टूड कर लेना है, ठीक है? अगर सिंगल स्टेप की कोई रिएक्शन है Yes, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी आपको लिख चुका हूं कि सिंगल स्टेप में जो मोलेक्युलरिटी है वही आपकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि सिंगल स्टेप के जो कोफिशिएंट होते हैं ना आगे के, वही आपको दोनों में लगा देना, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन जीरो ऑर्डर में देखो आप साफ साफ अंतर देख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकता है पर मोलेक्युलरिटी कभी जीरो नहीं होगी, मोलेक्युलरिटी कुछ ना कुछ आ रही है। इस दोनों एग्जांपल का स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते टाइम जरूर डाल देना इसको, ठीक?
निखिल सूरी, टर्न योर माइक ऑन। यस सर। जल्दी बेटा। एक टेबल होगी प्रदीप में, उस टेबल में लिखा हुआ है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, दोनों के बीच में डिफरेंस देखो है कि नहीं। एक मिनट सर बस। उस टेबल का फटाफट से फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में डालो। सभी बच्चे ध्यान से सुने, ये टेबल पेपर में कई बार पूछी गई है, कई बार, और आप अभी प्रीवियस ईयर की जो मैंने पीडीएफ भेजी है इसमें भी देखेंगे कि कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलेकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो भैया वो टेबल आपके व्हाट्सएप पे आ रही है, फटाफट उसको पढ़िए और फिर वापस आइए, हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। सर हाँ सर एरो के ऊपर भी कुछ नहीं लिखा होगा, नेट भी लिखा होगा, तो कैसे पता लगेगा ऑर्डर? क्या बेटा, दोबारा बोलो। सर जैसे आपने कहा कि रिएक्शन में कभी एरो के ऊपर नहीं लिखा होता, तो हमें समझ जाना चाहिए 0 ऑर्डर की है। नहीं, ये लिखा हुआ मिलेगा तब समझना है 0 ऑर्डर, मैंने ये लिखा हुआ दिया था आपको। अच्छा ये गिवन होगा? हाँ ये गिवन होगा। मैं कह तो रहा हूँ इस चैप्टर में कुछ ऐसा है ही नहीं कि आपको सोचना पड़े कि सर सिंगल स्टेप है कि नहीं, मल्टीपल स्टेप है कि नहीं, सोचना ही नहीं है। आप क्वेश्चन तो देखिए एक बार, 27 से 27 29 क्वेश्चन है पार्ट 1 में, टॉपिक 1 में 29 के 29 क्वेश्चन, इतने टुच्चे क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा सिंपल डाटा दिया हुआ सब कुछ। चलिए डाल दी सर। भेज दी बेटा फोटो, पढ़ के आइए जाइए। भैया हाँ जी, मैं कह रहा हूँ भैया जो सिंगल स्टेप की है लॉ ऑफ मास एक्शन को फॉलो करती नहीं, हाँ बेटा। और वो है नहीं वैसे, क्या इसको नहीं है पढ़ते उसमें? नहीं है इसमें हाँ, पढ़ते लॉ नहीं ऑफ है ना। मास एक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ मास एक्शन को हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में कवर कर लिया होता है ना, इसलिए यहाँ पे डिस्कशन नहीं करते इस पे। डिस्कशन करके फिर वही है कि बात बच्चों को समझ नहीं आता, फिर वापस जाओ उन्हें थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम में पढ़ा के आओ, इसलिए डिस्कशन करते ही नहीं, बिना उसके ही काम चला रहे हैं। देखो चल भी रहा है काम, अब तुमने बोल दिया लॉ ऑफ मास एक्शन, अब 10 बच्चों के दिमाग में चलेगा कि ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ लग गया ये टॉपिक, तो इसीलिए अरे तो उसे तो वैसे भी नहीं पढ़ना। तुम्हें पढ़ना तो नहीं है, लेकिन अब बच्चे तो सोचेंगे कि भाई सनिकेत को कैसे पता चल गया, हमें भी पता चलेगा, हम भी पढ़ना चाहते हैं। एक्सपेरिमेंटली प्रूव करना होता है ऐसे तो रेट लॉ को। माय गॉड, सनिकेत पढ़ के आओ तुम फोटो फटाफट जल्दी। बच्चों जल्दी करो यार, टेबल भेज दी होगी, पढ़ के आओ। मैं ये बोर्ड साफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक तो इसका। सर हाँ बेटा, सर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में एक पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि इट कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली ओनली एंड कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। हाँ तो जो आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, ये बस एक आप आइडिया ही लगा रहे हो, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पल दर पल, ध्यान से सुना मेरे वर्ड, पल दर पल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज हो रही है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कम होती जा रही है, तो फॉरवर्ड स्पीड जो है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी चेंज होता जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है बेटा, समय के साथ साथ वो भी कम हो रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी चेंज हो रहा है, तो आप नहीं निकाल पाते। आप जो निकाल रहे हैं ना, ब्रॉड आइडिया है बस, एक्चुअल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आप, सॉरी एक्चुअल जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड होता है आपका एक्सपेरिमेंट पे, एक्सपेरिमेंट से निकाला जाता है। मोलेकुलरिटी क्या है, सिंपल ऐड कर दो कोफिशिएंट को बस। यस अब जैसे वो है ना, मल्टीपल स्टेप वाली रिएक्शन को फील लो, मल्टीपल स्टेप वाली जो रिएक्शन होती है, देखकर आप उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, गलत हो जाएगा, हाँ है ना, है ना। तो पहले प्रैक्टिकल करा जाता है, प्रैक्टिकल में देखा जाता है कि OH माइनस की कंसंट्रेशन को डबल ट्रिपल करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसका मतलब कि ये मैकेनिज्म इसका बनाओ। एक मैकेनिज्म बनाते टाइम पे आपको फिर स्लोएस्ट स्टेप में देखना है कि OH माइनस है नहीं, तो इसलिए उस पर डिपेंड नहीं करा, वगैरह वगैरह, कहानी यही है पूरी। जल्दी हो गया सर। हो गया, यस सर। ठीक। अब एक काम करिए, इंटीग्रेटेड अगली क्लास में, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, आपके पास जो मैंने पीडीएफ भेजी है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों,
आपके पास जो मैंने पीडीएफ भेजी, सारे बच्चे स्क्रीन पे आ गए? जल्दी करिए, रेज योर हैंड। अगर आप स्क्रीन पे आ Yes, गए हैं, sir. रेज योर हैंड। मैं देखूं कितने बच्चों के रेज हैं। 2 4 6 7 8 10 11 12 15 16 17 18 19 बच्चों के रेज हैं। 20 टोटल बच्चे कितने हैं भाई? देख के बताओ टोटल कितने हैं? 22 तो एक बच्चा और कौन है? हाँ हो गए, 22 हो गए। ठीक है, अब सुनिए, आपको जो पीडीएफ भेजी है उस पीडीएफ में 3 टॉपिक टूटे हुए हैं। टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। बेटा टॉपिक 1 का सारा कंटेंट मैंने आपको पढ़ा दिया। मैंने आपको इसमें रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको इसमें रेट लॉ पढ़ा दिया, मोलेक्युलरिटी पढ़ा दिया, ठीक है, और डिफरेंशियल रेट मतलब सारी जितनी चीजें रेट निकालते कैसे वगैरह वगैरह, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, किसी का रेट का एक्सप्रेशन लिखना हो, वो सब आपने यहाँ पढ़ा है। यहाँ पे टोटल 29 क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर्स भी वहीं पीछे लिखे हुए हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसमें आता है बच्चों इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक ही टॉपिक है, इसी के 2-3 टुकड़े हैं, सूडो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे वो टॉपिक है कोलिजन थ्योरी वाला, जो भी मैंने कोलिजन थ्योरी इस्तेमाल की थी ना, वो यहाँ पे है बेटा। इसके साथ एक और है एरेनियस इक्वेशन। एरेनियस इक्वेशन, तो इस एरेनियस इक्वेशन का आपके कोर्स में कोई न्यूमेरिकल इतना हार्ड सच नहीं है, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो आपको याद करना है। तो अगली क्लास में मैं आपको ये और ये कराऊंगा। हाल फिलहाल हमें क्या करना है, 29 क्वेश्चंस हैं, मैं इनको डिवाइड करता हूं। आप मुझे यस और नो बताइए कि सर कौन सा क्वेश्चन आपको मैं बोर्ड पे करके दिखाऊं। आंसर्स पीछे हैं, पहले आप आंसर्स पढ़ के समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तभी आप कहना कि सर हाँ ये क्वेश्चन करा दो। जाइए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर 10 तक मुझे बताइए कोई डाउट है क्या? जल्दी जाइए और फिर आगे डिस्कस करेंगे। जल्दी करिए, शाबाश। बच्चों जल्दी 1 से 10 तक करने नहीं बैठ जाना, बैठना नहीं है करने के लिए, सिर्फ देख के बता दो यस और नो, हो जाएगा कि नहीं, कोई टॉपिक छूटा तो नहीं है। अपने हैंड रेज कर देना। जैसे ही पढ़ के आ जाओ 10 क्वेश्चन, रेज योर हैंड। जब तक 22 बच्चों के रेज हैंड नहीं आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 11 पे नहीं जाएंगे। कम ऑन, क्लास भी एंड होने वाली है 2 मिनट बाद। ओके, एक आ गया रेज हैंड। भैया एक बार वो बताना वेलोसिटी कांस्टेंट। कहाँ है बेटा ये वर्ड वेलोसिटी कांस्टेंट? ये उसे कहते हैं रेट कांस्टेंट को, क्यों कहते हैं ये पता नहीं। क्योंकि आप रेट निकाल रहे हो, रेट को यहाँ वेलोसिटी बोलते हैं ना, वेलोसिटी स्पीड कुछ भी बोल सकते हैं, इसीलिए उसका नाम ये रख दिया है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं कई बार। तो नाम में क्या रखा है, मीनिंग समझ आना चाहिए कि हाँ। K है। वो इसलिए बोल देते हैं क्योंकि उसकी यूनिटी मान लेते हैं कंसंट्रेशन को। हाँ, जब ए और बी की कंसंट्रेशन 1 मानते हैं तब होता है बराबर आर के। बेटा 40 मिनट हो गए, क्लास कभी भी एंड हो सकती है, दोबारा आ जाना। लिंक दोबारा भेज दूंगा मैं, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप पे। अभी सिर्फ 11 बच्चों का रेज आया है, यानी कि अभी भी 11 बच्चे हैं जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं 1 से 10 तक। अच्छा, जिन्होंने पढ़ लिया प्लीज क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आए हुए हैं,
तो आपका फायदा हो रहा है, आप साथ साथ देख रहे हैं